एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नई रेसिपी लेकर के आपके सामने हैं और ये जो रेसिपी है ये है स्टफ्ड लेडी फिंगर, छनछनाती हुई सिजलिंग लेडीज़ फिंगर। देखिए ये लेडीज़ फिंगर हमने कैसे तैयार की है, इसकी एक झलक तो आपको दिखा दी है कि किस तरह से ये तैयार हो रही हैं, लेकिन आगे आइए जानते हैं कि शुरुआत से इसकी क्या प्रक्रिया रही, क्या किस तरह से ये बनी है। तो हमने अच्छी कच्ची भिंडी ले करके धो करके और किचन टावल पे इनको सुखा लिया है और सुखाने के बाद में इनके ऊपर नीचे से डंठल और काट करके और हम इसके बीच में चीरा लगा रहे हैं। ये चीरा लगाने के बाद इसमें जो मसाला भरा जाएगा वो मसालों की भी झलक देख लीजिए। ये है, सबसे पहले तो हम एक उसमें लहसुन कुटा हुआ लेंगे, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन, इस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कुटे हुए लहसुन का इसमें। और अब हम डाल रहे हैं इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिर्च और ये है नमक, ये भी 1 चम्मच लगभग चाहिए। और अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, दरदरा पिसा हुआ धनिया मैं काम लेती हूँ, तो ये हमने 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच ही पूरी हल्दी ले ली है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला इसके टेस्ट को और अच्छा बढ़ा देगा। फिर हम लेंगे अमचूर पाउडर भी घर में कुटा हुआ है और आप चाहें तो अगर अमचूर पाउडर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जगह आप लेमन जूस काम ले सकते हैं, नींबू का रस अगर काम लेंगे तो वो इसको और अच्छा थोड़ा पेस्ट सा बना देगा। इसके बाद हमने इसमें मिलाई है सौंफ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारे मसाले को हम चम्मच से मिलाए दे रहे हैं और चम्मच से सारा मसाला मिलाने के बाद, हाँ, लहसुन अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो अभी हम भिंडी को भरते समय बात करते हैं कि भिंडी के अंदर बीज होते हैं, कई बार तो काफ़ी पके हुए बीज होते हैं, तो इन्हें अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और कभी कभी समय हो तो मैं ये भी करती हूँ कि सारी भिंडी के बीज निकाल कर इस मसाले में भी मिला लेती हूँ, तो मसाले की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और भिंडी अंदर से खाली होती है तो उसको भरने में भी आसानी रहती है। तो चाहे तो आप बीज निकाल करके, और अगर नहीं पसंद करते हैं भिंडी के बीज तो आप निकाल करके बाहर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मसाले में मिला सकते हैं, और नहीं तो जिस तरह से अभी मैं भर रही हूँ, ये भिंडी बीज सहित जो भिंडी है उसमें मसाला भर करके और तैयार कर रहे हैं। और जब हम एक एक करके इस तरह से सारी भिंडी भर लेंगे तो उसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हम पैन में तेल गरम करेंगे तो उसमें हम अजवाइन का छौंक लगाएंगे। फ्रेंड्स, भिंडी चूँकि थोड़ी सी बाय करती है, इसलिए इसमें हमेशा अजवाइन का छौंक ही लगाना चाहिए, चाहे कटी हुई भिंडी बनाए और चाहे भरवा भिंडी बनाए। अजवाइन का छौंक लगाने के बाद में हमने 2-2, 4-4 करके भिंडी इसमें पैन में डाल दी हैं और ये दो जो भिंडी हमने डाली हैं ये एक तरफ से पक रही हैं, सिक रही हैं, और जब ये थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें उलट पलट देंगे। अभी हमारे पास भिंडी और है बची हुई, तो पहले इन भिंडियों का कर लें काम, उसके बाद में हम बाकी की भिंडी डालेंगे, क्योंकि इनका तो हम ढेर बना देंगे। तो अब जो जगह हम बना रहे हैं इसमें हम अपनी बाकी की भिंडी डालेंगे। नीचे कच्ची भिंडियाँ रखते हुए हमने ये ढेर बनाया है और अब हम बाकी की भिंडी भी इस तरह से सिजलिंग ऑयल में डाल करके और भिंडी तैयार करेंगे। इन भिंडियों को भी हम इसी तरह से पका लेंगे, एक तरफ से सेका, फिर उसके बाद में उनको उलट पलट दिया और इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी करके सारी भिंडी इसमें डाल करके पका लेंगे। एक तरफ से ब्राउन कर लेंगे तो अच्छी खुशबू भी आएगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब ये देखिए, और भी हमने इसी ऑयल में जगह बनाई है और इसी ऑयल में भिंडी हम डाले दे रहे हैं और इनको भी हम इसी तरह से करके सेक लेंगे। लगभग सिकने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हम इस पैन को ढक्कन भी लगा सकते हैं। ढक्कन फ्रेंड्स इसलिए कि अगर हमें लगे कि भिंडी थोड़ा कच्ची है कहीं से, तो वो ढक्कन लगाने से वो पक जाएगी, वो थोड़ा सा गल जाएगी, तो वो खाने में थोड़ा आसानी रहेगी। कच्ची भिंडी खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी ना,
तो हम इस तरह से करेंगे कि उसमें 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे, फिर भिंडी को उलट पलट देंगे, फिर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। तो इस तरह से 1-2 बार ढक्कन लगाते हुए हम भिंडी को उलट पलट करके और तैयार करेंगे। तैयार भिंडी देखिए, अब इसमें कई बार तो ये भी होता है, ये तो भिंडी थोड़ी कच्ची कच्ची बढ़िया भिंडी थी, अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन पुरानी भिंडी हो या वैसे हो तो इसमें पानी का छींटा देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई लेस नहीं बनेगा इस भिंडी में पानी की वजह से। तो और वैसे भी हमने ढक्कन लगाया है तो देखिए पानी की बूंदें ऊपर आ ही रही हैं। तो इस तरह से हम इस भिंडी को अच्छे से पका लेंगे, उलटते पलटते हुए, बीच बीच में ढक्कन खोल करके और उलट पलट देंगे और हम भिंडी को अच्छे से पका लेंगे। लहसुन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी भिंडी अब लगभग पक कर के तैयार है। इन भिंडियों को हम एक बार और ढक्कन लगा करके और 2 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये और अच्छे से गल जाए। और जो भी भिंडी हमें कच्ची नज़र आ रही है उसे हम नीचे की तरफ कर देंगे, पैन की गर्मी से वो भिंडी पकती रहेगी। हाँ, मध्यम आंच पर पकानी है ये भिंडी हमें। तो चलिए इसकी प्लेटिंग भी हम कर लेते हैं। तो आज के खाने में दाल और भरवा भिंडी की सब्ज़ी, फुल्का और थोड़ी सी मिठाई भी चाहिए ना, तो इस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से भिंडी बना कर देखिए और कितनी अच्छी और स्वादिष्ट भिंडी बनती है ये भरवा भिंडी। और देखिए, बताइए मुझे कैसी बनी आपकी भिंडी। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं व्यूअर्स तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी करके बताइए। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।